हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों का सही तरीके से चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। इसे हिंदी में थॉमसन का परमाणु प्रारूप कहा जाता है। इसका एक और नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसका एक और नाम है तरबूज मॉडल, या फिर आप कह सकते हैं वाटरमेलन मॉडल। तो इस मॉडल को स्टार्ट करने से पहले हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जब डिस्कवर हुआ तो वैज्ञानिकों के दिमाग में ये चलना शुरू हो गया कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहता है, किस प्रकार व्यवस्थित रहता है, कहाँ पर रहता है, ये चीज़ उनके दिमाग में चलना शुरू हो गया। और हम सभी जानते हैं किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। हाइड्रोजन एक ऐसा इकलौता तत्व है, एक लौता परमाणु है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आइए ये मॉडल क्या कहता है, इस मॉडल के अनुसार हम कुछ बातें यहाँ पर लिखे हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले ये आप डायग्राम देख लीजिए, ये क्या है वाटरमेलन, ये आपका एटम है। सबसे पहले सर जे थॉमसन ने एक एटम को तरबूज से कंपेयर कर दिया, वाटरमेलन से कंपेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि तरबूज के लाल भाग में जैसे छोटे छोटे बीज धसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु एक धन आवेशित गोला है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं धसे होते हैं। ये बात सर जे थॉमसन ने कहा। समझ में आई बात? उन्होंने एक परमाणु को एक तरबूज से कंपेयर किया, तुलना किया, और उन्होंने कहा तरबूज के लाल भाग में छोटे छोटे काले बीज धसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु एक दृढ़ गोला कण होता है और ये गोला धन आवेशित होता है। क्या होता है? धन आवेशित होता है। और इसी धन आवेशित के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं धसे होते हैं। ये बात सर जे थॉमसन ने कहा। और उन्होंने कहा कि परमाणु एक दृढ़ गोला कण होता है जिसका आकार लगभग में 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। और 10⁻⁻10 मीटर किसके बराबर होता है भाई? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई? परमाणु है, एटम है। ये आपका एक धन आवेशित गोला है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल पर आते हैं। थॉमसन साहब ने अपना स्टेटमेंट क्या दिया इस मॉडल के बारे में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनका पहला पोस्टुलेट है, ध्यान से पढ़ेंगे। इनका पहला पोस्टुलेट है परमाणु का कुल धन आवेश संपूर्ण गोले में समान रूप से वितरित रहते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ें और इसे नोटबुक में नोट करते चले। परमाणु का कुल धन आवेश, परमाणु का कुल धन आवेश, देखिए परमाणु का कुल धन आवेश संपूर्ण गोले में समान रूप से वितरित रहते हैं। उन्होंने कहा ये आपका क्या है? एक गोला है और इसका जो कुल धन आवेश होता है संपूर्ण गोले में समान रूप से वितरित होता है, जो कि ये पोस्टुलेट उनका गलत हो गया, ये कथन उनका गलत हो गया। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं किसी परमाणु के अंदर जो धन आवेश होता है, प्रोटॉन होता है, वो न्यूक्लियस में होता है। इसीलिए ये पोस्टुलेट क्या हो गया? गलत हो गया, फॉल्स हो गया पहला पोस्टुलेट। समझ में आई बात? चलिए अब दूसरा का पोस्टुलेट क्या कहता है? दूसरा का पोस्टुलेट कहता है परमाणु का कुल द्रव्यमान परमाणु के संपूर्ण भाग पर वितरित रहता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान परमाणु के संपूर्ण भाग पर वितरित रहता है। ये पोस्टुलेट सही हो गया। ये पोस्टुलेट क्या हो गया? सही हो गया। उन्होंने कहा, सर जे थॉमसन ने कहा कि परमाणु का जितना टोटल मास है, टोटल मास कहाँ होता है? परमाणु के संपूर्ण भाग पर वितरित रहता है। ये बात सही है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये आपका एक परमाणु है, परमाणु के इस भाग में ज़्यादा द्रव्यमान होगा और इस भाग में कम द्रव्यमान होगा। परमाणु के ऊपर ज़्यादा द्रव्यमान होगा, परमाणु के नीचे कम द्रव्यमान होगा, परमाणु का ही द्रव्यमान, ऐसा नहीं।
तो ये पोस्टुलेट सही रहा। समझ में आई बात? समझ में आ रही है? आई होप कि आपको समझ में आ रही है। अब देखिए ये क्या है भाई, परमाणु का तीसरा कथन, और ये कथन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कथन अभी भी लागू है। ये कथन अभी भी लागू है और इस कथन के लिए सर जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और ये कथन अभी भी वैलिड है, अभी भी 2024 में भी वैलिड है और आई होप कि आगे भी वैलिड रहेगा। उन्होंने कहा परमाणु में कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश के बराबर होता है। उन्होंने कहा ये आपका एक क्या है, एटम है, इसके अंदर अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर 7 प्रोटॉन भी होगा, 7 प्रोटॉन भी होगा। तो किसी एटम के अंदर, किसी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात सर जे थॉमसन ने ही कहा था और आज भी वैलिड है और इसी कथन को लेकर सर जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर कोई एटम है तो उस एटम में अगर 8 प्रोटॉन है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं फॉर न्यूट्रल एटम। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने कहा कि परमाणु एक क्या होता है, दृढ़ गोलाकन होता है, परमाणु एक स्फीयर होता है। ये बात भी सही है। सर जे थॉमसन ने कहा परमाणु एक स्फीयर है, गोला है, तो आज भी सत्य है और आज भी हम लोग इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो इतनी बात समझ में आया, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसके लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। अब सर जे थॉमसन का जो मॉडल है, परमाणु का जो मॉडल है, रदरफोर्ड आया और गलत कर दिया। उन्होंने कहा क्या भाई आप क्या देकर गए हो, कुछ बात आपका सही है, कुछ बात आपका गलत है। तो रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने इस मॉडल को क्या कर दिया, कहा अब इससे आगे आप कुछ नहीं बता सकते हैं, चलिए मैं अब अपना मॉडल देता हूं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, देखिए बोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और थॉमसन का मॉडल पूछा जाएगा आपसे, बताइए सबसे पहला मॉडल किसका है, थॉमसन का मॉडल, याद रखिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसके लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब हम लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। आइए, तो यहाँ पर देखिए 3 लिमिटेशन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है थॉमसन का लिमिटेशन लिखें, थॉमसन मॉडल का लिमिटेशन लिखें, तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं और आपको बढ़िया खासा नंबर भी मिल जाएगा। तो देखिए पहला लिमिटेशन क्या कहता है, पहला लिमिटेशन कहता है यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण का व्याख्या नहीं करता है। ये मॉडल जो है थॉमसन परमाणु का जो मॉडल है, ये मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे है, किस प्रकार है, कहाँ पर है, इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं करता है। दिस मॉडल, थॉमसन का ये मॉडल ये व्याख्या नहीं करता है कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे रहता है, किस प्रकार है, किसके साथ है, ये व्याख्या नहीं करता है। अब देखिए दूसरा का लिमिटेशन क्या है, यह परमाणु की स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा का क्या कहता है, यह परमाणु की स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं करता है। ये मॉडल परमाणु की स्टेबिलिटी मतलब होता है परमाणु की स्थायित्व के बारे में नहीं बताता है। अब बताइए किसी एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अलग अलग चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो क्या ये एटम स्टेबल हो पाएगा, नहीं होगा, ये एटम स्टेबल होगा ही नहीं। इसीलिए यह मॉडल जो है परमाणु की स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा का क्या है, यह परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन के बारे में कोई व्याख्या नहीं करता है। तो ये मॉडल जो है परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन के बारे में कोई व्याख्या नहीं करता है।
तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।